मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं नेपाल में जो चुनाव समाप्त हुई है और उसके बाद जो चहल पहल शुरू हुई है उससे मैं एक मुद्दा को आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारा भारत और नेपाल में विशेष संबंध है, लेकिन जब हम यहाँ की मीडिया को देखते हैं और यहाँ के कुछ लोगों का दृष्टिकोण लेते हैं तो पता चलता है कि ये विशेष संबंध केवल कहने के लिए है, एकदम खोखला है। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि आज मैं बात करूंगा, नेपाल की प्रसिद्ध पत्रिका है एक कांतिपुर, और कांतिपुर से मैं ले रहा हूं। कुछ दिन पहले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव जी हमारे प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा जी से मिले थे। उसके बाद उनकी भेंट हुई ओली साहब से भी, प्रचंड साहब से भी, उस सब से मिले थे। इसके बाद नेपाल की मीडिया, खास करके कांतिपुर, जब भारत की बात आती है तो सबसे पहले कांतिपुर उसको आक्रामक रूप में लेता है, चाहे वो राजदूत की बात हो, चाहे वो बॉर्डर की बात हो। और आप इतिहास अगर उल्टा के देखिएगा तो भारत विरोधी लोगों को उस्काने का काम भी सबसे ज्यादा कांतिपुर करता आया है। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले दिनों महाकाली नदी में एक वहां पर डैम बनाने को लेकर एक घटना हुई थी। महाकाली को लेकर कुछ ईंटा, रोड़ा, ढूंगा फलाफाल हुआ था, उसमें नेपाली लोग घायल हुए थे। निस्संदेह रोड़ा और ढूंगा, पत्थर फेंकना और किसी को घायल करना, चाहे वो नेपाली हो चाहे भारतीय हो, यह नियम संगत भी नहीं है और यह अमानवीय काम है। इस पर रोक लगाना जरूरी है। मैं आपको बात कर रहा हूं महाकाली नदी या नेपाल के नदी के किटान के बारे में। मैं बता दूं आपको कि एक समय भारतीय दूतावास में यनियन झा जी कार्यरत थे और यनियन झा उस समय वर्तमान मंत्री भोलानाथ झा जी को बुलाकर एक बात उन्होंने कही थी। उनका कहना क्या था कि भोला बाबू जाकर क्या कहें कि देखिए, आप जो बांध रहे हैं वो नेपाल के लिए हितकर नहीं है। संजोग बस उस समय मैं भी उपस्थित था वहां पर। सो आप ये बांधने का काम बंद कीजिए। तो उस पर यनियन झा जी ने कहा था और कि देखिए, इस पर दोनों देश मिलकर अगर काम करेंगे तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब क्या है कि यह शताब्दी विकास की ओर बढ़ रही है और विकास के नाम पर आपने देखा होगा मोदी साहब का जो जीत हुई है अभी गुजरात में, जो रिकॉर्ड टूटा है वहां पर, वह केवल विकास का मुद्दा है। और विकास को लेकर भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे जो क्षेत्र हो, वहां पर सड़क निर्माण कर रहा है या रेलवे लाइन निर्माण कर रहा है। हाँ, उससे समस्या नेपाल में जरूर उत्पन्न हुई है और वो रोड बनाने से, रेलवे लाइन बनाने से हमारा पानी का ब्लॉकेज हो जाता है। इस पर हम अगर देखें तो हिमालय पत्रिका ने भी कई बार आवाज उठाई है और हम अपने वीडियो के मार्फत से भी आवाज उठाते आए हैं कि जल्द से जल्द दोनों देश का एक सीमावर्ती कमेटी बने और वह कमेटी यह निर्धारण करे कि इस पानी का उपयोग कैसे किया जाए। देखिए, यह पानी का उपयोग जब भी होगा तो भारत और नेपाल मिलकर होगा। इसमें तीसरा कंट्री नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ जाते हैं। भारत अपना निर्माण काम बढ़ा रहा है, वो हमारे लिए रोक नहीं सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी सरकार बदलती है कि ये रह कर नियम बदल देते हैं
और भारत से बात करने में कतराते रहते हैं। अगर एक बार यह आयोग, कोई आयोग बन जाए और दोनों देश के सीमावर्ती, वह सीमावर्ती आयोग होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा 2 इंच जमीन उधर गया और इधर गया, वो तो हम लेंगे ही, चाहे हम अगर लिए हैं तो हम देंगे ही। लेकिन यह पानी का उपयोग के लिए एक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जितना भी करेंगे तो हम सरकारी स्तर पर रोक देंगे। आज मीडिया आवाज उठा रही है तो ठीक है, वहां पर कुछ हुआ है, कल भारत में भी आवाज उठाएगी कि उसका विकास रुक गया है, तो वो वहां की जनता आकर निर्माण कार्य शुरू करेगी। तो यह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं, आपको इस कांतिपुर पत्रिका से लिया हूं कि इसका टॉपिक है आचार संहिता मीचे र कूटनीतिक भेंट घाट। जी हाँ, निस्संदेह यह आचार संहिता मीचे र कूटनीतिक भेंट घाट कहा गया है। इनका सीधा, हालांकि इसमें अमेरिकी राजदूत को भी लिया गया है, लेकिन मैं बता दूं अमेरिकी राजदूत नहीं, इनका निशाना पर केवल भारत है और भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव जी हैं। जो श्रीवास्तव जी अभी सभी से मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, नेपाल में राजदूत हैं और भारत के राजदूत हैं, जिसको आप विशेष संबंध कर रहे हैं, वहाँ ये विशेष संबंध को मानकर सबसे मिलने जा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। लेकिन नेपाल की मीडिया में इस तरह उछाला जा रहा है जैसे वो नवीन श्रीवास्तव इस तरह मिल रहे हैं कि लग रहा है कि कोई भारतीय को लाकर वो प्रधानमंत्री बना देंगे नेपाल में। और उसी तरह नेपाल में ये, और कहने का दृष्टिकोण भी यही है। कल भी मैं एक प्रोग्राम में गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक माहौल ही इस तरह बन रहा है जो भारतीय राजदूत और भारत के इस नीति को और इस भेंट घाट को गलत तरीका से ले रहा है, और वह केवल उसको उस्काने का काम कर रहा है जो भारत के विरोध में काम करे। मैं यही बात यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ। उन्हीं के ये कांतिपुर में रखा गया है आचार संहिता मीचे र कूटनीतिक भेंटघाट। विदेशी सरकार अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था का प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारी संग भई रहे को भेंट वार्ता बारे परराष्ट्र मंत्रालय सदैव बेखबर। मित्रों, आप इस पर ध्यान दें। इसका कहना क्या है कि आम निर्वाचन को नतीजा औपचारिक रूप में सार्वजनिक न होते भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ले यहाँ का मुख्य दल का शीर्ष नेताहरूसँग भेंटघाट तीव्र बनाएका छन्। अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसन ले पनि नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। भेटवार्तामा कूटनीतिक आचार संहिता भने पालना गरिएको छैन। इनको सबसे ज्यादा चिंता यही है कि कूटनीतिक मर्यादा, पता नहीं ये कूटनीतिक मर्यादा क्या है। मैं बता दूं, इसका आगे का जो है भारतीय राजदूत श्रीवास्तव 10 दिन भीतर प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल से भेंटवार्ता किए हैं। उनका मंसिर 11 में देउबा जी से बलुआटार में भेंट हुई थी पहली बार। ओली भी श्री नवीन श्रीवास्तव जी से मिल चुके हैं। अब आइए, 72 साल को संविधान निर्माण को बेला सक्रिय तत्कालीन भारतीय राजदूत रंजीत रै कई झल्को दिने गरी श्रीवास्तवले शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाललाई बुधबार पार्टी कार्यालयमा पुगेर भेटे। अब इनका कहना यह है कि ये रंजीत रे जब थे यहाँ पर राजदूत तो वो भी सबसे मिल रहे थे। अब पता नहीं इनको रंजीत रे के
उस समय यहाँ पर कुछ उथल पुथल हुआ था, मधेश आंदोलन भी हुआ था, ये सब हुआ था, इसलिए इनको ये खबरदारी कर रहे हैं कि हमारे ये नवीन श्रीवास्तव जी जो भेंट कर रहे हैं वह इनका कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत है। ये बार बार ये चीज कर रहे हैं। इनको ये नेपाल और भारत का संबंध के बारे में ये चिंतित नहीं है। इनके आगे का है कि भेटवार्तामा राजदूतहरूले निर्वाचन सम्पन्न गरेका र जित हासिल गरेका व्यक्तिगत रूपमा शीर्ष नेताहरूलाई बधाई दिएका छन्। परराष्ट्र मंत्रालयले, ये थोड़ा गौर करने वाली बात है, परराष्ट्र मंत्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 मा परराष्ट्र मंत्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने र भेटवार्तामा परराष्ट्रका टिपोट गर्ने अधिकृतलाई सामेल गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त प्रावधान पालना नगरिदा विदेशी राजदूतसँग नेपालको शीर्ष नेताले भेटवार्तामा के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने कतै पनि अभिलेखीकृत हुन सकेन। अब ये 2068 में जो एक यहाँ पर बना था, परराष्ट्र मंत्रालय जो रिपोर्ट जारी किया था, उसके अनुसार क्या है कि सभी ये राजदूत को खबर करके, लेकिन ये रिपोर्ट जिस समय बना था उस समय भी काफी विरोध हुआ कि आखिर ये रिपोर्ट क्यों बनाया गया है। और ये रिपोर्ट बनाया गया था केवल इसलिए कि और देश के राजदूत कितना मिलता है, सबसे ज्यादा तो भारत से काम पड़ता है। नेपाल का अगर व्यापार देख लीजिए तो कितना परसेंट भारत से, सबसे ज्यादा भारत से हो रहा है। हमारा विशेष संबंध भी वही इंगित करता है, हमारा धार्मिक संबंध, पर्यटन को देख लीजिए, भारत से पर्यटन कितना आ रहा है। लेकिन जब उस संबंध में राजदूत मिलने जाता है तो उस राजदूत को नियंत्रण करने के लिए यह 2068 में यह बनाया गया, केवल भारत के लिए। ये अमेरिका और इंग्लैंड के से नहीं इनको डर है, लेकिन इनको भारत को देखकर ये बात बार बार अब इन्होंने यहाँ पर रखा है कि अब इसी तरह अब जैसे मेयर बालेंद्र शाह की बात हुई है कि मेयर बालेंद्र शाह और अमेरिकी राजदूत थॉम्सन बीच मंसीर 15 गते भेंटवार्ता हुई थी। उदाहरण दिया है कि भेंटवार्ता से पहले इन्होंने पत्राचार किया और उसके बाद इनकी भेंट हुई। इसमें इसी चीज को यह इसमें इंगित किया गया है, आगे बताया गया है आपको। 4 वर्ष कार्यकाल सके कि चीनिया राजदूत हो यानछी ले। अब ये बता दें ये कि यहाँ पर हो यानछी जो चाइनीज राजदूत थी, जिसके बारे में हमने हिमालय में सबसे पहले मैटर निकाला, उसको बताया कि ये किस तरह मिल रही है, कहाँ जा रही है। उस समय ये सभी पत्रिका मौन व्रत में थे, उस समय कोई बोल नहीं रहा था। इनको अच्छा लग रहा था वो केपी ओली से कैसे मिल रही थी, वो प्रचंड से कैसे मिल रही थी, एक भी कांग्रेसी नेता से वो नहीं मिली। लेकिन इन लोगों को जा जाकर मिलाने का, उसकाने का और भारत विरोधी रवैया अपनाने का यही राजदूत का हो यानछी का काम था, जिसका कि बहुत तरफ से विरोध भी हुआ, लेकिन इन पत्रिकाओं का नजर उस पर नहीं था। अब ये अभी आकर उसका उदाहरण दे रही है। पछिल्लो समय भारत र चीनबाट दलगत नेता र अमेरिकाबाट मन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लै भएको छ। माने भारत से इस पर भी आपत्ति है कि भारत और अमेरिका से जो लोग आते हैं, स्वाभाविक है नेपाल का आदमी सबसे पहले अमेरिका जाना चाहता है, तो अमेरिका का भी दृष्टिकोण है इस पर, वो भी मिलना चाहता है, वो अपना देश के हित में करना चाह रहा है। और उसी तरह भारत का भी है। अब मैं एक चीज बता दूं कि इन्होंने 2 इनसे विदेश मामला के जानकार से सलाह लिया है। मैं दोनों की बात आपके समक्ष रख रहा हूं।
इसी पत्रिका में है कि परराष्ट्र मंत्रालय का पूर्व शिष्टाचार महापाल प्रमुख अर्जुन कांत मैनाली विदेशी संघ उच्च तह का पदाधिकारीले भेटवार्ता गर्दा त्यो मर्यादा अनुकूल छैन त्यसको प्रभाव के हो भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। कुनै पनि मुलुकको नेता आएर भेट्नु नयाँ कुरा होइन, तर हामीले प्रोटोकल हेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ उनले भने। अरू देशमा भेटवार्ता गर्न यति सहज हुँदैन। हामी कहाँ त एक पटक भेटौँ भन्दा उच्च पदाधिकारीदेखि तलसम्मका सबै तत्काल तैयार भइहाल्छन्। इनके कुछ हद तक ये बात सही भी है। और दूसरा, पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराई कहते हैं नेपाल में विदेशी को भेट वार्तालाई लिएर 3 प्रवृत्ति रहेका छन्। अब ये 3 प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। विदेशीलाई भेट्न पाएपछि के हुन्छ भन्ने छ, हामी विदेशी बढी जान्ने हुन्छौं भन्ने सोच्छौं। दोस्रो, हामी प्रोटोकल मर्यादामा बस्दैनौं। तेस्रो चाहिँ हामी अलिकति खुला र अतिथिलाई स्वागत गर्ने स्वभाव का पनि हौं। इनकी बात में भी कुछ सत्यता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोटोकॉल की बात जो रख दिया जाता है। ये प्रोटोकॉल किस चीज के लिए प्रोटोकॉल है? केवल राजदूत के लिए? जो राजदूत तो किसी देश का, अब भारत में जाइए, आपका भी राजदूत जाकर मिल रहा है। आप जाइए, देखिए जो कैसे मांग कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी भेंट होना उतना आसान नहीं है। लेकिन जब भारत के राजदूत मिलने जाते हैं तो आपका ये प्रोटोकॉल क्यों व्यवधान कर रहा है? भारत से पर्यटन जो लाखों की संख्या में आ रहा है उसमें प्रोटोकॉल का व्यवधान नहीं है। भारत से जो व्यापार आपको बढ़ रहा है उसमें प्रोटोकॉल नहीं देखना है। और जब एक राजदूत जाता है मिलने तो वो तो भारत और नेपाल के हित की ही बात करेगा। अगर नेपाल के हित की बात नहीं हो और नेपाल के विरोध की बात हो, नेपाल के विरोध अगर कोई षड्यंत्र किया जा रहा हो, तो निश्चित रूप से यह आपत्तिजनक है। यह इतना प्रचार मुख्य यह चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि राजदूत आपके प्रधानमंत्री से, आपके नेता से मिलने जाता है तो वह आपके पक्ष में होना चाहिए। आप रावल जी का भी कहीं पर इनका उल्लेख किया गया है कि वो रावल जी बहुत नाराज है कि, और उन्होंने सलाह दिया है कि हमारा मर्यादा के खिलाफ है। साहब, मर्यादा कहाँ पर है? मर्यादा केवल राजदूत के समक्ष है कि मर्यादा हर जगह पर दिखता है। अब मर्यादा कौन तोड़ता है? अगर मर्यादा तोड़ता है तब तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को जो हमेशा से भारत के विरोध में है। कल भी जो प्रोग्राम हुआ, एक प्रोग्राम में सभी लोग मौजूद थे, वहाँ भी मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि केवल भारत की बात कर रहे हैं और भारत के मुद्दा उठा रहे हैं। और अभी ये नवीन श्रीवास्तव जो मिल रहे हैं, इसको लेकर केवल दूसरे पार्टी को उछालने का काम हो रहा है कि ये नवीन श्रीवास्तव ही मिला रहा है। देउबा को अपने पक्ष में मिला लेगा, चाहे प्रचंड को अपने पक्ष में मिला लेगा, या केपी ओली को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। इस तरह का हवा फैलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह हवा फैलाना, इस तरह का गलत प्रचार करना, यह देश हित में नहीं है। चुनाव तो अभी हुआ है, अभी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। लोग पार्टी सरकार बनाने के लिए परेशान है। अब आज तो समानुपातिक का लिस्ट फाइनल होने वाला है, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। तो इसलिए भारत में क्या हो रहा है, हमको उससे कुछ सीख लेना है। ये नहीं कि भारत को राजदूत को हम मिलने ही नहीं दें और बात ही नहीं करने दें। कम से कम देखो, फिर यही मीडिया जो है सो आज गुजरात में इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन का भी प्रचार कर रहा है, लेकिन उससे सीख नहीं ले रहा। तो दुख की बात यही है। भारत विकास कर रहा है, भारत 5वां
देश हो गया है अभी विकासोन्मुख में, और वह धीरे धीरे आप देख लीजिएगा कि वह दूसरा, तीसरा और दूसरा पर भारत आ जाएगा। इसलिए हमारे लिए यह बहुत जरूरी है। हमारी हर चीज़ भारत से मिलती है, हमारा सीमा खुला हुआ है, हमारी भाषा मिलती है। नेपाल में बोली जाने वाली सभी भाषा भारत में भी बोली जाती है। वहाँ की अधिकांश भाषा नेपाल में मिलती है। लोगों को, लाखों में लोग भारत में काम कर रहे हैं। जितना भारत में काम कर रहे हैं उतना दूसरे देश में काम नहीं कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को और हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें भारतीय राजदूत पर निगरानी बढ़ानी चाहिए। लेकिन हमारे मीडिया की आंख और हमारे जो चाइना की आंख है और चाइनीज सपोर्टर की आंख है, वह केवल यही देख रही है कि भारत कहाँ कहाँ पर है और भारत क्या कर रहा है और उसका एम्बेसडर क्या कर रहा है। मित्रों, हमें कुछ सीखना पड़ेगा भारत से, और जहां गलत है गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर प्रोटोकॉल का मर्यादा नहीं मिला है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हर देश के लिए एक ही प्रोटोकॉल नहीं होगा, एक ही मर्यादा नहीं होगा। अगर मर्यादा है तो हमें भारत के लिए अलग बनाना ही पड़ेगा यदि हम भारत से विशेष संबंध रखना चाहते हैं तब। मित्रों, मैंने आज इतना कहा, आपको कैसा लगा? कृपया आप वीडियो सुनकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप कृपया हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।